हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं सैफ रहमानी आज आप लोगों को 10th क्लास का फिजिक्स पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन इंग्लिश में इसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन बड़ा चैप्टर है, उसके अंदर से हम लोग टॉपिक उठाएंगे और उसको पढ़ते हुए जाएंगे। आप लोगों का ये सीरीज शुरू हो रहा है, इसमें आप लोगों को फिजिक्स 10th क्लास का कंप्लीट किया जा रहा है 10 दिन के अंदर, और साथ में आप लोगों को कुछ भी इसमें छोड़ा नहीं जाएगा। जो जो चीज़ आप लोगों का 10th क्लास के हिसाब से, बिहार बोर्ड के हिसाब से, एनसीईआरटी के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, जो पढ़ना चाहिए, वो सारा का सारा इसमें कवर हो जाएगा। आप लोग एक बार इस क्लास को देख लेंगे तो आप लोगों को और कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसी से आपका 10th क्लास में, बिहार बोर्ड में एग्ज़ाम जब 10th क्लास का देने जाएंगे, इसी से आएगा। इसमें आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कवर हो जाएंगे और साथ साथ आपका सब्जेक्टिव भी। तो पहला पॉइंट क्या है? प्रकाश और उनके स्रोत। लाइट एंड सोर्स ऑफ लाइट। प्रकाश को आप लोग जानते हैं, लाइट एंड सोर्स ऑफ लाइट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? प्रकाश और उनके स्रोत। तो बेसिकली हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में? प्रकाश के बारे में और उसके स्रोत के बारे में। किसके बारे में? उसके स्रोत। स्रोत समझते हैं आप लोग? चलो, नहीं समझते हैं तो आप लोगों को समझाया जाएगा। सबसे पहले प्रकाश के बारे में जान लेते हैं कि आखिर प्रकाश होता क्या है, किसे कहते हैं प्रकाश, क्या है प्रकाश, है ना। प्रकाश को आप लोगों को पता है इंग्लिश में क्या कहते हैं? लाइट। क्या कहते हैं? लाइट। उर्दू में रोशनी कहते हैं। प्रकाश, लाइट, रोशनी, है ना। तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से यानी मदद से हम वस्तुओं को, वस्तु समझते हैं आप लोग? वस्तु, कोई चीज को, कोई सामान, वस्तु, कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को, कोई सामान को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। प्रकाश वस्तुओं से टकराकर, प्रकाश वस्तुओं से टकराकर हमारे आंखों तक पहुंचता है, तभी हम वस्तुओं को देख पाते हैं। देखिए, आप लोगों को तो बता दिया गया, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। अगर प्रकाश नहीं रहा तो हम वस्तु को देख नहीं पाएंगे। इसीलिए अंधेरे में हम लोगों को कुछ चीजें दिखाई नहीं देती है। किसी भी चीज को देखने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? प्रकाश की। लेकिन एक बात यहाँ पे समझने लायक है कि प्रकाश आपका डायरेक्ट क्या नहीं होता है? प्रकाश डायरेक्ट आपकी आंखों में नहीं पड़ता है। जैसे कोई वस्तु को देखना होगा आपको, तो उस वस्तु पर प्रकाश पड़ेगा, उसके बाद वो टकरा करके आपकी आंखों में आएगा, तब आपको दिखाएगा। जैसे कोई प्रकाश, सूर्य की प्रकाश, सूर्य की प्रकाश कोई वस्तु पर पड़ा, पड़ने के बाद वहां से परावर्तित होकर के आपकी आंखों में गया, आपके आंखों में गया, तब आपको दिखाई देगा। तो उसको क्या बोलते हैं? परावर्तन बोलते हैं। सबसे पहले मान लीजिए सूर्य का प्रकाश है, ये सन है। क्या है? सन। ये सन है ना। कोई ऑब्जेक्ट आपको ABCD कोई ऑब्जेक्ट है, इसको देखना है। आपकी आंखें यहाँ पर है, आपकी आंखें यहाँ पर है। कैसे देखेंगे आप? सबसे पहले सूर्य की प्रकाश, सूर्य की प्रकाश इस वस्तु पर गिरेगा, सूर्य की प्रकाश का इस ऑब्जेक्ट पर गिरेगा। वस्तु, ऑब्जेक्ट, वस्तु पर गिरा, यहां से अपवर्तित होकर के, परावर्तित होकर के आपकी आंखों के पास जाएगा, तब जाकर के आपको दिखाई देगा। ये नहीं कि डायरेक्ट प्रकाश आपकी आंखों में गिरा और आपको दिखाई देगा, ऐसा नहीं होता है। जिस वस्तु को देखना होता है उस पर प्रकाश गिरेगा, आप उसके बाद रिफ्लेक्शन होकर के आपकी आंखों में पहुंचेगा। आप लोग ये बात याद रखिएगा। चलिए, आप लोग तो समझ गए कि प्रकाश किसे कहते हैं। उसके बाद चलते हैं कि प्रकाश का सोर्स क्या है, स्रोत क्या है, कहाँ से प्रकाश आता है। क्या यह प्रकाश का कोई खास स्रोत होता है या उसी से आता है? तो कहा जाता है, या हम लोग देख भी सकते हैं कि जो जो नेचुरल सोर्स है प्रकाश का, वो है आपका सूर्य, जिसको हम लोग सन बोलते हैं। उससे ही ज़्यादातर हम लोग दिन में जितना जितना भी रोशनी देखते हैं, उजाला देखते हैं, वो किससे पूरा हो जाता है? सोर्स ऑफ लाइट किससे पूरा हो जाता है? आप लोगों का सूर्य से।
सूर्य से पूरा हो जाता है। लेकिन प्रकाश का स्रोत दो तरह के होते हैं। कितने तरह के? दो तरह के। एक होता है प्राकृतिक और एक होता है मानव निर्मित। पहले प्रकाश का स्रोत देख लेते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहा जाता है? प्रकाश स्रोत। जिससे भी प्रकाश निकले उसे प्रकाश स्रोत कहेंगे। प्रकाश स्रोत के प्रकार। अब प्रकाश स्रोत तो आप लोग समझ गए, लेकिन उसके भी क्या होंगे? प्रकार होंगे। कितने प्रकार होते हैं प्रकाश स्रोत के? प्रकाश स्रोत के मेनली दो प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? दो प्रकार। एक हो गया आपका नेचुरल, जिसको प्राकृतिक बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं? प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत। और दूसरा होगा मानव निर्मित प्रकाश का स्रोत। पहला क्या है? प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत। दूसरा है मानव निर्मित प्रकाश का स्रोत। एक है प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत और दूसरा है मानव निर्मित प्रकाश का स्रोत। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत में आपका आ गया सूर्य। ये सूर्य है। ये सूर्य क्या है? प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत है। क्या है? प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत। इसको कोई इंसान के द्वारा बनाया नहीं गया है। ये डायरेक्ट प्रकृति के द्वारा सूर्य से निकलता है, इसलिए इसका नाम प्राकृतिक पड़ गया है ना। और दूसरा देखिए, बिजली का जलना। जैसे बिजली गरजता है, तो बादल टकरने पर या पहाड़ों से बादल टकरने पर क्या होता है? बादल में गर्जन उत्पन्न होता है और चिंगारी निकलती है। जैसे लाइट के फॉर्म में, बिजली के फॉर्म में। वो क्या है? वो एक प्राकृतिक प्रकाश का सोर्स है। उसको बनाया नहीं जा सकता, या वो कहीं से रोशनी लेता नहीं है। उसको किसी चीज को ये नहीं करता, डायरेक्ट होता है। और जुगनू आप लोग जानते हैं। जुगनू एक क्या है? एक तरह का कीड़ा है जो रात को चमकता है, और ये ज्यादातर रात को ही निकलता है। ये भी क्या है? प्राकृतिक सोर्स ऑफ लाइट है। उसके बाद चलते हैं हम लोग मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं इसको? मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट। इसको हिंदी में इसका नाम है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। क्या नाम है इसका? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। इंसान के द्वारा बनाया गया। जैसे लाइट बल्ब सब किसी के घर में अभी लाइट बल्ब है। वो कोई कुदरत के द्वारा नहीं बनाया गया है, इंसान बनाया है उसको। वो इंसान बनाया है। उसको क्या बोलेंगे? मैन मेड। जो इंसान बनाएगा उसे मैन मेड। मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ चीज को क्या बोलते हैं? मैन मेड बोलते हैं। लालटेन। आज से आप लोगों को इस बात का ये है कि नहीं, जानकारी है नहीं। पहले के जमाने में लालटेन से ही पढ़ाया जाता था। उस वक्त लाइट का इतना सुविधा नहीं था, जिसके कारण सब कोई लालटेन में केरोसिन तेल डालते थे, वही जला करके रात को पढ़ते थे। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को इन सारी बातें समझ में आया होगा। आज आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा वो पहले बता देते हैं। एक तो प्रकाश, क्या पढ़ा आप लोगों ने? प्रकाश किसे कहते हैं, क्या होता है प्रकाश, और प्रकाश का स्रोत क्या है, इसके बारे में जानकारी लिया। और प्रकाश के स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, आपको 3 चीज मालूम चल गया। आशा करता हूँ ये सारी चीजें आप लोगों के समझ में आया होगा। और जो कुछ भी अगर समझ में नहीं आया होगा वो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। आपका परेशानी का, आपका जो भी समझ में नहीं आया उसका सॉल्यूशन मैं बता दूंगा फिर से।